Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and fit and fine at your home. Okay, let's start our new chapter. Chapter number 8. Chapter name is Decimals. Okay. डेसिमल का आज हमारा चैप्टर है. इसमें हमारे जो टॉपिक हैं वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि डेसिमल चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक आज हमारे हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग डेसिमल. डेसिमल्स होते क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब उनको समझेंगे. सेकंड टॉपिक इज़ रीडिंग एंड राइटिंग. डेसिमल नंबर को पढ़ना और उन्हें लिखना. ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है. थर्ड टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना. जैसे आपने होल नंबर्स का पढ़ा है ना पहले, एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, सेम वैसे ही हमें डेसिमल नंबर्स को भी आज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना देखना है. फिर फोर्थ टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक एंड अनलाइक आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था. अब हम डेसिमल में पढ़ेंगे कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं. फिफ्थ टॉपिक इज़ कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर. जैसे आप नंबर्स में कंपेयर करते हो ना, कौन सा नंबर बिग है तो उस तरह वो आप ग्रेटर का साइन पुट करते हो. सेम वैसे ही हमको क्या करना है, डेसिमल में भी कंपेयर करना है नंबर्स का. और लास्ट टॉपिक इज़ है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. डेसिमल नंबर्स को एडिशन, डेसिमल नंबर्स का एडिशन करना और उनको सब्ट्रैक्ट करना. ओके, तो चलो सबसे पहले हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेसिमल. अब ये देखिए डेसिमल होता क्या है. सबसे पहले तो एक आपके लिए एक न्यू है ये टॉपिक. तो सबसे पहले मैं एक नंबर यहाँ पे लिखूँगी. मैंने लिखा, ये देखिए मैंने एक नंबर लिखा 2.5 लिखा. तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल. ठीक है, जो नंबर्स के बीच में जो पॉइंट शो हो रहा है ये क्या कहलाता है, डेसिमल. तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल. अब आपने लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, उसमें हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ी थी. ठीक है, जैसे होल नंबर्स का आप प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है. फर्स्ट नंबर वंस, सेकंड नंबर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर आगे 10,000 लाख होता रहता है. सेम डेसिमल में भी ऐसे ही होता है. डेसिमल नंबर्स में अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना है. इस नंबर पर हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और इधर आ जाता है. ये आपकी बुक में बना है, आप बुक में एक बार ध्यान से इसको देखिएगा. देखिए इधर आ गया 10th, फिर 100th, फिर 1000th, फिर ऐसे ही आगे 10,000 जैसे उधर चलता है ना, वैसे ही डेसिमल के इधर भी. अब नंबर जैसे आपको मान लीजिए मैंने बोला 34.5, ये नंबर आपको लिखना है. तो आप कैसे लिखेंगे, 34 तो एक होल नंबर है. तो 34 टेंस की प्लेस में 33 आएगा और वंस की प्लेस में 4. और मैंने क्या बोला, 34.6. ठीक है, नंबर बोला मैंने, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ 34.6. अब आपको ये नंबर जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पुट करना है. कैसे करेंगे, 34 ये नंबर हम ऐसे लिखा 0.6. ठीक है, अब देखिए इसमें जो है वंस का मतलब, जैसे एक चार्ट में हम पहले इसको समझ लेते हैं. वंस मतलब क्या होता है, वन नंबर, सिंगल नंबर. टेंस में 2 डिजिट के नंबर आते हैं. ठीक है, 10th का मतलब 10. 100 में 100 इसकी प्लेस है और 1000 में 1000 इस तरह के. सेम ऐसे ही डेसिमल, ये इसके 2 पार्ट हैं. ठीक है, अब नंबर्स को जब आप पहले आपने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था तो ये आपका होल पार्ट था. अब आपको क्या है, डेसिमल पार्ट भी पढ़ना है इसका. ये तो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ये पार्ट जो पूरा था ये आप लास्ट जो चैप्टर्स था उसमें पढ़ चुके हैं. अब जो सेकेंड आपको नेक्स्ट पार्ट राइट साइड में जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट. और इस पॉइंट से हम इन दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं. ठीक है, तो इधर जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट प्लेस, डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस होता है वो टेंथ्स कहलाता है. 1 अपॉन में लिखते हैं इसको. ठीक है, और सेकंड जो प्लेस है वो क्या कहलाता है, हंड्रेड्स. 1/100. जैसे यहाँ ओनली 100 लिखते थे ना, यहाँ पे 1/100 लिखेंगे. फिर थर्ड थाउजेंड्स,
1/1000, यानी कि डेसिमल में जो पार्ट होता है वो अपॉन के फॉर्म में होता है। ओके, तो अब देखिए, जैसे अब जो नंबर आपको कोई भी नंबर मैं दे देती हूँ, तो उसमें जैसे फर्स्ट नंबर मैंने दिया आपको 34, कोई भी एनी नंबर आप अपने मन से आप बना सकते हो और उसको इसमें पुट करना है। इस प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट नंबर दे दिया 34.6। तो 34 आपको पता है लेफ्ट साइड का नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, और राइट साइड का नंबर क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो 34 आपने इधर लिखा। 34 को जब हम लिखते हैं तो 3 टेंस की प्लेस में और 4 वंस की प्लेस में, और ओनली इसकी फर्स्ट प्लेस क्या होती है, टेंस की होती है, यानी कि 1/10 की प्लेस ना, और ये वंस की प्लेस है और ये टेंस की प्लेस है। सेम ऐसे ही पढ़ा था ना हमने अभी, देखिए चार्ट में भी आपके सामने ही है चार्ट, ये 1/10, ठीक है। तो ये टेंस का हो गया। तो या अपना चार्ट देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी हर चीज़। आप कोई भी नेक्स्ट, मैं आपको सेकंड नंबर एक और दे देती हूँ। जैसे कि मैंने सपोज़ मैंने लिख दिया 345.00, ठीक है, एक नंबर और दे दिया आपको। अब देखिए 345.00, आपको पता है लेफ्ट साइड का पार्ट होल नंबर का होता है और राइट साइड का पार्ट किसका होता है, डेसिमल नंबर का। तो 5 की प्लेस क्या है, वंस, 4 की प्लेस क्या है, टेंस, एंड 3 की प्लेस क्या है, 100, और इधर ये टेंथ्स की प्लेस है 1/10 की, ठीक है, और सेकंड क्या है, हंड्रेड्स की प्लेस, तो 1/100 की प्लेस। ओके, तो अब इसको हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पिट करते हैं। देखिए 100, अब इधर पीछे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका वंस की प्लेस में 5, 4 हो गया आपकी टेंथ की प्लेस में, और 100 हो गया आपका, 3 हो गया आपका 100 की प्लेस में, और पॉइंट लगा है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट टेंथ की प्लेस में 0 है और 100 की प्लेस में भी 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, और इसमें आपको नंबर पुट करने आने चाहिए। कोई भी नंबर, एनी नंबर आपको दे दें और उसकी प्लेस वैल्यू अगर पूछ ली, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि यहाँ पे 6 की प्लेस क्या है, 34.6 में 6 की प्लेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टेंथ, ठीक है, टेंथ प्लेस है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/6 करके लिख देंगे, ठीक है। तो यह इसकी टेंथ की प्लेस हो गई, क्लियर है। और अगर 3 की प्लेस पूछ ली तो आप बोलोगे टेंथ की प्लेस है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में होल नंबर्स का पार्ट होता है और राइट साइड में डेसिमल पार्ट होता है, क्लियर। तो फर्स्ट टॉपिक आपको जो मैंने समझाना था, अंडरस्टैंडिंग डेसिमल, वो अपना क्लियर हो गया। अब नंबर्स को रीड एंड राइट, पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, ठीक है। अभी पढ़ना मैंने आपको सिंपल सा पढ़ना, जैसे कोई भी नंबर है, मैंने दे दिया आपको 105, अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ आपके सामने, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अब सेकंड टॉपिक आपको समझना है। ये मैंने नंबर लिखा आपके सामने 105.65, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इधर का पार्ट तो जैसे आप होल नंबर में पढ़ते हो 105, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, और ये 100 की प्लेस है। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, जैसे आपने प्लेस वैल्यू में सीखा था। 105, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। यहाँ पर 65 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग, मतलब इसको सेपरेट बोलेंगे, 6 और 5, ठीक है। जैसे यहाँ 105 बोला, 105 नहीं बोला हमने, 105 बोला, और इधर क्या बोलेंगे, तो इसको सेपरेट बोलेंगे 6, 5, यानी कि डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में जो नंबर होते हैं उसको कैसे बोलते हैं, सेपरेट बोलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। अभी एक और दे देती हूँ मैं आपको, देखिए 365 पॉइंट, अभी मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको रीड करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट साइड के जो नंबर होंगे उसको जैसे आप प्लेस वैल्यू सिस्टम में बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। 3 की प्लेस क्या है, 365, ये आपने एक साथ रीड किया, पॉइंट, ठीक है। 396 नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, 396, ओके, ऐसे इसको रीड करना है।
तो कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा, मान लो आपको नंबर नेम में दिया हुआ है, तो भी आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। जो डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है उसको सेपरेट पढ़ना है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड। मैं एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ किस तरीके की आएंगी। इससे रिलेटेड तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 36.752। इट इज़ रीड एज, इस नंबर को उसमें बताया कि ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट का नंबर है, तो इट इज़ रीड एज 36.752। इसको वर्ड्स में आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस नंबर को आपको रीड वर्ड्स में लिखने के लिए, नंबर नेम में लिखने के लिए आएगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 36.752। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब ये देखिए कुछ यहाँ पर नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपको इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है 8/10, 8/10। ठीक है, 10th यानी कि फर्स्ट प्लेस है। डेसिमल पार्ट की कौन सी प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, तो 8/10। तो जितने ज़ीरो नीचे होंगे ना नंबर्स के जस्ट इधर राइट साइड में, उतने डेसिमल लग जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे 8/10 बोला, तो जस्ट 0.8, ये क्या कौन सी प्लेस हो गई इसकी, 10th की प्लेस। अब जैसे सेकंड नंबर दिया है 500, ठीक है, 500 यानी कि सेकंड प्लेस है। डेसिमल पार्ट की कौन सी प्लेस है, सेकंड प्लेस, तो 5/100 हो गया। अब इसमें 2 ज़ीरो हैं, लेकिन ऊपर तो एक ही नंबर है। आपको पता है 2 नंबर के बाद ही 2 नंबर से पहले हम जो है इसमें डेसिमल लगाएंगे, तो हम ज़ीरो इसमें क्या कर लेंगे, ऐड करके फिर इसको हम 0.05 नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर के पीछे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल नंबर में आगे तो वैल्यू होती है ज़ीरो की, बट पीछे कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम इसको इस तरीके से करें, देखिए 5/100। अब इसको मैं अगर चेंज कर दूं, 0.50 कर दूं, 0.50 कर दूं, तो इसमें क्या होगा, इसके मैंने आपको क्या बताया अभी कि नंबर के पीछे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हम इसको 5 ही पढ़ेंगे, फिर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, 0.5। ठीक है, अब लेकिन इसको देखिए यहाँ पर 0.5, ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो है नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नंबर के आगे इसकी बहुत वैल्यू है डेसिमल पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.5। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, यानी जितने ज़ीरो। अब यहीं पे मैं अगर 6/1000 दे दूँ, सिंगल नंबर ही दिया मैंने आपको ऊपर। अब देखिए आपको कितने डिजिट बाद यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना है, 6, यानी कि 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, तो यानी कि 6 के आगे कितने नंबर और होने चाहिए, एक तो ये है ही, साथ में 2 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 0.00, 2 ज़ीरो खुद से लगा देंगे और 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1000 का नंबर हम पुट करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, बट कुछ समझाया है इसमें, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, ये देखिए 5000 लिखा है, तो 5000, तो कितने 5 के आगे 2 ज़ीरो लगा के हम 3 नंबर्स हो जाएंगे, फिर आप आगे डेसिमल पुट कर देना। इसी तरीके से ये और भी दी हुई है एक्सरसाइज। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है रीड एंड राइट, मैंने आपको पढ़ा दिया। थर्ड टॉपिक क्या था अपना, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पढ़ना है। अब डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है, देखिए पहले हम जो होल नंबर्स में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे 285। ओके, अब इस नंबर को, ये अभी डेसिमल नंबर में नहीं है, ये होल नंबर का पार्ट है। इसको पहले हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपका पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको डेसिमल का भी बताऊँगे। अब ये फर्स्ट प्लेस क्या है, 1s की है, सेकंड प्लेस 10s की है, थर्ड प्लेस 100 की है। ओके,
तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, यानी कि नंबर्स को फैला कर, कितने 100 से, कितने 10 से और कितने 1 से, वो लिखना है। तो 2 तो 100 से, 2 किसकी प्लेस पे है, 100 की, प्लस 8 10 की है, तो 10 में 1 0 लगता है, लगा दिया, प्लस 5 1। क्लियर है? ये हमने होल नंबर का जो पार्ट था, यानी कि लेफ्ट साइड का जो पार्ट था, ये लिखिए। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट था वो हमने लिखा। अब इसी नंबर के आगे मैं राइट साइड का पार्ट भी लिख देती हूँ। देखिए 285.35। ठीक है, यही नंबर, सेम नंबर यही लिखा मैंने, आगे का नंबर वही है, लेफ्ट साइड का नंबर वही है, बट आगे मैंने क्या किया है, पॉइंट लगा के 35, ये डेसिमल पार्ट का नंबर भी लिख दिया है। अब इसके साथ आप कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखोगे, तो देखिए आगे का पार्ट तो सेम ऐसे ही रहेगा, 200 प्लस 80 प्लस 5, ओके, प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है आगे तो 1s 10s 100 में होता है, और डेसिमल के पीछे कैसे होता है, अपॉन में नंबर होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/5, नहीं 1/10 नहीं, 3/10। ठीक है, 3/10, इसको हम दोबारा लिखते हैं, एक बार फिर से लिखती हूँ। देखिए क्योंकि हमको तो 10th की प्लेस नीचे लानी है ना, तो 200 प्लस 80 प्लस 5, ठीक है, प्लस फर्स्ट प्लेस क्या थी हमारी, 3 है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्लेस 10th की होती है, तो 3/10 करेंगे इसको। ठीक है, फिर प्लस 5/100, नीचे 100 की प्लेस है ना, तो ऐसे करते, इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, ये मैंने 1/5 कर दिया था, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, इसमें आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस नंबर को लिखेंगे। तो इससे देखिए यहाँ पर कुछ 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए, मैं इसके थ्रू आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। अब देखिए फर्स्ट जैसे दिया हुआ है 0.3, इसको रीड करने का पहले देखिए, रीड मैंने आपको फर्स्ट सेकंड टॉपिक पढ़ाया था, रीड एंड राइट, तो इसको रीड करते हुए हम पढ़ेंगे 0.32। ओके, अब इसको वर्ड फॉर्म में अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो आप क्या लिखोगे, 3 किस प्लेस में है, 10th, तो 10th के प्लेस में लिख दिया, प्लस 200, ठीक है, 200। अब इसको नंबर फॉर्म में करना है तो 3 की प्लेस क्या है डेसिमल में, 3/10 प्लस 2/100। ओके, अब नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और है 0.705। ठीक है, 0.705, ये रीड किया हमने इसको। अब इसको वर्ड फॉर्म में अगर आपको एक्सपेंड करना है तो कैसे लिखेंगे, 7 की प्लेस क्या है, 10th, 0 के कोई वैल्यू नहीं है, 5 की प्लेस क्या है, 100 से, 10th 100 एंड थाउजेंड्स की प्लेस है, 100 की प्लेस में तो 0 है, 5 किसकी प्लेस पे है, थाउजेंड्स की, तो हम लिखेंगे 5000। फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7/10 प्लस 5/1000। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको करिएगा। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ही ईजी है, डेसिमल में तो लाइक अनलाइक बहुत ईजी होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल का जो पार्ट है वो चेक करना है बस। ठीक है, डेसिमल का आपको पार्ट चेक करना है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। 4.9, इसमें 0.9, एक ही 10th की प्लेस ही है इसमें भी। अब इसमें क्या है, 0.5, ठीक है, 0.5, इसमें भी 10th की प्लेस है, और इसमें भी 175.3, ये भी 10th की प्लेस है, यानी कि जो पॉइंट के पीछे जो है सब में ओनली 10th की प्लेस है। ये तो नहीं है कि किसी में 9-2 दिया हुआ है पीछे और किसी में 5-3 दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, सब में 1-1 डिजिट ही है। देखिए पॉइंट के पीछे सब में सेम है, 1-1 डिजिट, किसी में 2 हो जाते हैं, किसी में मान लीजिए इसमें 4.9 है और इसमें 13.56 हो जाता, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन में हो जाता। जब पॉइंट के पीछे सेम डिजिट हो, सेम डिजिट, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ आपको।
अब जैसे मैंने लिख दिया 4.9, ठीक है। सेकंड लिख दिया मैंने कुछ भी 15.6। नेक्स्ट लिख दिया मैंने 432.5 एंड नेक्स्ट 13.2। अब इसमें आपको क्या है, देखिए इसको अगर आप देखिए तो डेसिमल में क्या है, डेसिमल के पीछे ये 10th की प्लेस है, इसमें भी 10th की प्लेस है, इसमें भी ओनली 10th की प्लेस है, और इसमें भी ओनली, आगे होल पार्ट में चाहे कितने भी नंबर हो उसको हमको नहीं देखना, ओनली डेसिमल पार्ट के नंबर चेक करने। तो डेसिमल में अपना यहाँ पर सब में 10th की प्लेस है, तो कोई चेंजेस नहीं है। अब इसी की जगह मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4.92, ठीक है, मैंने एक पार्ट इसमें बढ़ा दिया। अब 15.6 इसको यही रहने दूँ, ठीक है, और 432.532 कर दूँ एंड 13.26 कर दूँ। अब इसमें देखिए क्या है, सब में अलग अलग हैं। जैसे इसमें क्या है, 10th की और 100th की दो प्लेस है, इसमें ओनली 10th की प्लेस है, इसमें 10th 100 एंड 1000 तीन प्लेसेस यहाँ पे आई हैं। तो सब में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं ना। इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या था, सब में लाइक फ्रैक्शन कैसे, सब में एक ही 10th, इसमें भी 10th की प्लेस, इसमें भी 10th की प्लेस, इसमें भी 10th की प्लेस एंड इसमें भी 10th की प्लेस। तो जब सेम प्लेस हो सब में, सभी नंबर्स में, तो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। और जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आए, जैसे किसी में 10th 100 दोनों आ जाए, किसी में ओनली 10th की प्लेस आए, तो वे अलग अलग नंबर, देखिए अलग अलग डिजिट शो हो रही हैं यहाँ पर, किसी में 2 डिजिट शो हो रही है, किसी में 3 डिजिट शो हो रही है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर ये इसी तरीके से एग्जांपल आपके इसमें भी आएंगे। एक्सरसाइज 8B है आपकी इससे रिलेटेड, डिसेंडिंग, ज़्यादा तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का है। एक्सपेंडेड फॉर्म का ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या लिखोगे 0, 4/10, 3/100, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लोगे। एंड अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, लाइक अनलाइक फिनिश हुआ, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर में कंपैरिजन कैसे कहते हैं। अब जैसे सिंपल पहले होल नंबर से समझते हैं इसको, फिर हम डेसिमल नंबर से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए होल नंबर, जैसे मैंने आपको 2 नंबर कोई भी इधर दे दिया मैंने 386, ओके। अब एक ब्रैकेट बना दिया, इधर दे दिया मैंने आपको 484। तो कौन सा नंबर बिग है, तो हम जो नंबर बिग होता है उधर ग्रेटर का साइन लगा देते हैं। यही करते हैं सिंपल जो अपना कंपैरिजन आता है। बट हमको डेसिमल में भी क्या करना है, ग्रेटर और स्मॉलर का पता करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको 7.9, हम यहाँ पे लिख के इसको समझ लेते हैं 7.9, ठीक है। फर्स्ट नंबर अपना यही है। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, किससे करना है, 9.8 से। आपको पता है ग्रेटर का साइन किधर लगता है, हमेशा बिग नंबर की तरफ लगता है, ओके। तो अब आपको इसमें सबसे पहले आगे से जो फर्स्ट होल नंबर का पार्ट है ना, वहाँ से इसको चेक करना है। अब ये तो सिंपल होल नंबर में ही नंबर बिग हो गए, जैसे इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो ऑब्वियसली क्या है, इधर वाला पार्ट बिग है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको 18.9 फिर ब्रैकेट, नेक्स्ट नंबर है 18.2, ये 2 नंबर्स हैं। अब इसमें देखिए होल नंबर में तो क्या है, दोनों नंबर सेम है, इधर भी 18 है, इधर भी 18 है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर बिग है, नहीं पता चल रहा है। तो जब हमें पता नहीं चले कौन सा नंबर बिग है, फिर हम आएंगे डेसिमल पार्ट की तरफ। तो डेसिमल पार्ट में 9 एंड 2 में से कौन बिग है, 9 बिग है। तो ये नंबर 18.9 जो है बिग हो गया, तो इसलिए ग्रेटर का साइन इधर लग जाएगा, ठीक है। तो आप सेम नंबर्स को उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग बिग और स्मॉल चेक कर लेना। जैसे इसमें क्या था, 10th की प्लेस 1, इसमें भी 1,
इसमें वंस की प्लेस 8, इसमें भी 8, तो कंपैरिजन इक्वल का आ रहा है। बट उसके बाद आगे नंबर है 0.9 और 0.2, 0.9 और 0.2 में से कौन बिग होगा? 0.9 बिग होगा, तो इसलिए 18.9 जो है बिग नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बिग स्मॉल का पता करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको आता ही है, तो इस तरीके से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग का भी सॉल्व कर लेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिंपल, जो आप जैसे आप एडिशन करते हैं, सिंपल होल नंबर में पहले एडिशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी 3 डिजिट दे दिए, 4 3 2, ठीक है। अब में आप ऐड कर लो 3 4 5, तो आप क्या करते हैं 4 3 2 3 4 5, सिंपल से ऐसे ही करते हैं ना, 1 10 100 का नंबर है। ऐड किया 5 7 4 5 6 7 5 6 7, तो ये अपना नंबर आया, ये आया नंबर। सेम ऐसा ही आपको क्या करना है, डेसिमल में भी करना है। देखिए कैसे, अब देखिए इसमें फर्स्ट जो आपको पॉइंट दिया, ऐड द दिया हुआ है, ऐड द फॉलोइंग कैसे करना है। ये तो सिंपल आपको सम बना के दिया हुआ है, तो आपको जो डेसिमल का फर्स्ट पार्ट है, हाँ वैसे तो नॉर्मल होल नंबर में 1 से स्टार्टिंग करते हैं एडिशन करने की, इसमें हम डेसिमल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा 10th की प्लेस, ये 10th के पॉइंट के जस्ट पीछे कौन सा होता है, 10th की प्लेस होती है। तो 6 and 3 6 7 8 9, सेम ऐसे ही लिख देंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसमें करेंगे 8 9 10 11 12 13, 13 का 1 कैरी, तो 1 कैरी फॉरवर्ड इधर करेंगे। ठीक है, अब 0 0 0 ही होगा, 1 हम इधर लिख देंगे, तो ये इसका टोटल हो गया 1.3। ओके, बस इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। बड़ी बड़ी डिजिट्स के भी आएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, ये तो सेम ऐसे ही होगा। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस है डेसिमल की पार्ट की, इधर से हंड्रेड्स की प्लेस है, सबसे पहले हंड्रेड्स की प्लेस को करेंगे, फिर अपनी टेंथ्स की प्लेस आएगी, टेंथ्स की प्लेस को करेंगे, फिर अब पॉइंट की जैसे पॉइंट जिस प्लेस पर है सेम वहीं पॉइंट पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट वंस की प्लेस को 1 से ऐड करेंगे, फिर टेंस में टेंस की लाइंस का नंबर्स ऐड करेंगे, फिर 100 में 100 की नंबर, 100 की प्लेस की जो नंबर है वो ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40.75। ओके, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि 2 प्लेसेस हैं। इसमें क्या है 242, इसको रीड कर जैसे सेम जैसे रीड करते हैं वैसे ही मैं इसको बोलती हूँ 40.75 242.1। इसमें ओनली डेसिमल के पीछे क्या है 1 डिजिट है, यानी कि ओनली 10th की प्लेस है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि नंबर के पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर भी जैसे अब देखिए नेक्स्ट नंबर दिया हुआ आपको 13.754, यहाँ पे 3 प्लेसेस आई हैं, यानी कि टेंथ्स की, हंड्रेड्स की एंड 1000 की। अब यहाँ पे कोई 1000 की प्लेस नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। अब हम यहाँ पे नंबर लिख लिए, अब आराम से हम इसको ऐड कर सकते हैं। पहले 4 5 एंड 5 10, ठीक है, 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 7 7 14 15 और 1 16, 16 का 1 3 2 5 एंड 1 6 4 4 8 और 1 9 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। सेम यही प्रोसीजर किस केस में है, सब्ट्रैक्शन में भी है। सब्ट्रैक्शन भी आपको अच्छे से आते हैं, बस यही करना है। जैसे 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, 0 में से 0 माइनस किया 0, बस ये आ गया। इस तरीके से आपका ये सब्ट्रैक्शन का भी सेम जैसे एडिशन है सेम वैसे, बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आ रहा है तो फिर तो आप डेसिमल में भी नहीं कर सकते हो, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपके मेन टॉपिक्स थे
जो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं सभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में सम्स हैं वो मैं 2-3 सम्स तो आपको सॉल्व करके दूंगी, बाकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व करके या आपको फ़ोन में ही अच्छे से उसको समझा दूँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।